नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। इसमें सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड पढ़ते हैं, इनको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी बोलते हैं। इनमें लैब में एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेन। इसमें 3 टेक्निक हैं, एक तो न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक है, एक न्यूरोकेमिकल टेक्निक है और एक न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक है। सबसे पहले अपन न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक की स्टडी करते हैं। इसको लीशन या फिर एब्लेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ये सबसे पुरानी टेक्निक है और ये न्यूरल स्ट्रक्चर और एनिमल बिहेवियर के रिलेशन के बीच में स्टडी करने के लिए यूज़ में ली जाती है। जैसा कि अपन को पता है ब्रेन में स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो डिफरेंट बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और ब्रेन के पार्ट को डैमेज किया जाता है लीजन के थ्रू। लीजन क्या होता है, ब्रेन की जो टिश्यू है उसमें पैथोलॉजिकल चेंज किया जाता है, या फिर एब्लेशन के थ्रू। एब्लेशन क्या होता है, ब्रेन की टिश्यू को रिमूव किया जाता है ब्रेन में कट लगा के, या फिर ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसी भी पार्टिकुलर एरिया को कॉटराइज किया जाता है, या फिर न्यूरोटैक्सिक यूज़ किया जाता है काइनिक एसिड, उससे ब्रेन के डैमेज पार्ट की स्टडी की जाती है। और ये देखा जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज करने से उसका इफ़ेक्ट बॉडी के कौन से एरिया पे पड़ रहा है, और इससे ब्रेन मैपिंग की जाती है और ब्रेन के वेरियस फंक्शन की स्टडी की जाती है। ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होता है जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्पीकिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसको कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ नेक मसल और लैरिंग्स को भी कंट्रोल करता है। और एक वर्निकेज एरिया होता है जो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है और ये भी स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे वर्ड डिक्शनरी प्रेजेंट होती है, जितने भी वर्ड्स अपन लर्न करते हैं वो वर्निकेज एरिया में स्टोर हो जाते हैं। और ब्रोकास एरिया और वर्निकेज एरिया जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम पे ब्रोकास एरिया और वर्निकेज एरिया रखा गया है। जब ब्रोकास एरिया में लीशन किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो स्पीच में क्या हो गई, स्लरिंग हो गई, उसमें क्लियरिटी ख़त्म हो गई स्पीच में। जो पेशेंट था वो वर्ड या सेंटेंस का तो फॉर्मेशन कर पा रहा था, बट उसके स्पीच में जो क्लियरिटी थी वो ख़त्म हो गई थी और स्पीच क्या हो गई थी, स्लरिंग हो गई थी। जब वर्निकेज एरिया में लीशन दिया गया या उसको डिस्ट्रॉय किया गया तो जो पेशेंट था वो क्लियरली बोल तो पा रहा था, बट वो वर्ड्स या सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। प्रेजेंट टाइम में लीशन और एब्लेशन टेक्निक की जगह एस्पिरेशन, क्रायोप्रॉप्स और लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। और जो टोड्स होते हैं उनके ब्रेन में ऑप्टिक टेक्टम प्रेजेंट होता है जो ट्रिगर करता है प्रे कैचिंग बिहेवियर को, और टीपी रीजन प्रेजेंट होता है जो अवॉइडेंस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैशले साइंटिस्ट ने रैट पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जितने अमाउंट में कॉर्टेक्स रीजन को रिमूव किया जाएगा उतने ही अमाउंट में एनिमल की लर्निंग एबिलिटी में लॉस आएगा। और उन्होंने एक लॉ ऑफ इक्वी पोटेंशियलिटी दिया। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल की लर्निंग कैपेसिटी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसके कॉर्टेक्स रीजन में। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल पोर्शन को अगर डैमेज किया जाए तो उससे हाइपरफेजिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। हाइपरफेजिक कंडीशन मतलब हाइपर का मतलब ज़्यादा, फेजिक का मतलब खाना खाना। जो एनिमल होगा वो ज़्यादा खाना खाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसका जो सटाइटी सेंटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सटाइटी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। और सटाइटी सेंटर डिस्ट्रॉय होने से उसको सटाइटी का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा और वो बहुत खाना खाएगा। और हाइपोथैलेमस के लेटरल पोर्शन को डैमेज करने से उसमें एफेजिक कंडीशन होती है उसका। और इसके पीछे रीज़न क्या है, उसका जो फीडिंग सेंटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती और खाना वो नहीं खाता। और अगर अपन बात करें पैराइटल लोब से अगर टिश्यू रिमूव की जाए तो उससे क्या होता है, वो सेंसरी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, मतलब सेंसरी कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करता है। और अगर टिश्यू रिमूव की जाए ब्रेन के फ्रंटल लोब से तो उससे क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। और जो मसल होती हैं उनकी एक्टिविटी वो क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती हैं। और ये शो करता है कि मोटर कॉर्टेक्स में वो उसके मोटर कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट करता है। फिर अमिगडेला की बात करें तो अमिगडेला में लेटरल एब्लेशन से सेक्सुअल बिहेवियर इंक्रीज़ होता है। और हाइपोथैलेमस में जो एंटीरियर और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है उसमें चेंज करने से क्या होता है, सेक्सुअल बिहेवियर डिक्रीज़ होता है। लेकिन टेक्निक है न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। इसमें ईईजी के द्वारा ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को प्लांट करके उसके स्टिमुलेटेड एरियाज़ की स्टडी की जाती है। RW हैस ने EEG के द्वारा 4 वेव्स को रिकॉर्ड किया और उनकी स्टडी की। जो अल्फ़ा वेव्स होती हैं
वो पैराइटल और ऑसिपिटल लोब से क्रिएट होती है, वहाँ से निकलती हैं, और ये ब्रेन की जो रेस्टिंग और पीसफुल रिलैक्स स्टेट होती है उसको दर्शाती है। और जो बीटा वेव्स होती हैं वो फ्रंटल लोब में प्रोड्यूस होती हैं, और जो डेली मेंटल एक्टिविटी होती है, कंसंट्रेशन और जो थॉट की एक्टिविटी होती है, वो बीटा वेव्स के थ्रू शो की जाती है। जो मेडिटेशन करते हैं तब बीटा वेव्स रिलीज़ होती हैं, और जो थीटा वेव्स होती हैं वो इमोशनल स्ट्रेस को डिनोट करती हैं, और कभी कभी हेलुसिनेशन की कंडीशन को भी डिनोट करती हैं। और जो डेल्टा वेव्स होती हैं वो डीप स्लीप के टाइम जनरेट होती हैं। इससे न्यूरोकेमिकल टेक्निक, इसमें ड्रग्स के द्वारा ब्रेन के पार्ट्स को स्टिमुलेट किया जाता है और बिहेवियर में जो चेंज होता है उसकी स्टडी की जाती है। कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स होती है जैसे ट्रैंक्विलाइज़र या फिर सेडेटिव ड्रग्स, बार्बिट्रेट्स वगैरह, ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है और इससे एनिमल का बिहेवियर चेंज होता है। जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं वो इंसोम्निया फाइट करने में हेल्पफुल होती है। इंसोम्निया क्या होता है, किसी भी पेशेंट को नींद ना आना, उस कंडीशन को इंसोम्निया बोलते हैं। उस टाइम पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स दी जाती है, उससे पेशेंट को नींद आ जाती है, और डिप्रेशन फाइट करने में भी ये साइको एक्टिव ड्रग्स हेल्पफुल होती है। और न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स में हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके एनिमल के हाइपोथैलेमस में कैनुलेशन के थ्रू, और जो बिहेवियर चेंज होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और एड्रीनलिन, हिस्टामिन, टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन जो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे अमिगडेला के स्टिमुलेशन से एनिमल में एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है, और वहीं पे सेप्टम पेलोसिडम के स्टिमुलेशन से एनिमल में इमेंस प्लेजर देखा जाता है।